को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुआ था। पिछले दिनों एक खबर आया था कि एनआईओएस जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है और जो जजमेंटें जो आ सकती है वो थोड़ा सा दूसरे कुछ हो सकता है, यानी कि जो सुनवाई चल रहा है उसमें काफी परेशानी है। एनआईओएस के खिलाफ जज की तरफ से कहा जा रहा है। मैं भी उसके तरफ ये जो कुछ भी चला था सुप्रीम कोर्ट में वो आवाज उठाया था और ये भी बोला था कि जो कुछ भी अपडेटें आएंगी पल पल की अपडेट आप लोगों को मैं देने का प्रयास करूंगा। अंदर हो रहा है एनआईओएस वो भी दूंगा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और क्या हो सकती है, क्या अगर बाहर किया जा रहा है तो किस बेस पे किया जा रहा है, क्या कुछ होगा, हर मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ लोग बोले थे कि भैया आप एनआईओएस के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, तो जो कुछ भी था वही मैं बता रहा था और आज भी वही बात बता रहा हूं। कर चलिए क्या कुछ हुआ है। एनआईओएस का जो जजमेंटें आई है वो क्लियर हो गया है, जजमेंट आ गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अतुल जी जुड़े हुए हैं जो कि खुद एनआईओएस से है, एडवोकेट भी है और हमारे साथ जो कुछ भी है कानूनी प्रक्रिया हो या फिर एनआईओएस संबंधी जो कुछ भी जानकारी होता है वो देने का प्रयास करते हैं। तो एनआईओएस से ये खुद भी है, मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले बात कि मैं खुद भी हूं। खैर चलिए अतुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी, आप बहुत बहुत नमस्कार आदित्य जी। जी साथ में साथ उत्तर प्रदेश के तमाम एनआईओएस कंट्रीज को नमस्कार जी सर। सवाल किया जाए। पिछले दिनों सुनवाई जो हुआ था उसमें मैं खुद चलाया था। आप भी जानते हैं कि एनआईओएस के विपक्ष में बार बार जज महोदय की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सर्विस वालों के लिए और 18 मंथ का है कि जो जजमेंटें आएंगी वो एनआईओएस के खिलाफ में जाएंगी। लेकिन आज जो जजमेंटें आई है वो एनआईओएस के फेवर में चली गई। ऑल ओवर इंडिया में इसे वैलिड करार किया गया। तो मतलब सुनवाई कुछ और होता है और जजमेंटें कुछ और आता है। इसके बारे में थोड़ा क्लियर कट बताइए और क्या कुछ हुआ। ये सबसे पहले बात की एनआईओएस वालों के लिए सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, जीत की बहुत बहुत बधाई हो जी। जी बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कोर्ट में जो मामला चलता है, जो हेयरिंग होता है, जो ऑरली जो होता है वो चीज अलग होती है, लेकिन फैक्ट्स और ग्राउंड है, जो जजमेंट आती है वो फैक्ट्स और ग्राउंड पे आता है। और ये बात मैंने कई बार दोहराया था कि कोर्ट में जो उनार दबाव पेच होते रहता है, लेकिन जो अल्टीमेटली लास्टली जो जजमेंट आता है वो फैक्ट्स और ग्राउंड के आधार पे आता है। और जो एनआईएस डीएलएड का फैक्ट्स और ग्राउंड था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक प्रोसीजर प्रक्रिया के तहत चीजों को कराया गया था। संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया था और एमएचआरडी के अनुमोदन से एनसीटी इसको अप्रूवल किया था और इस साथ ही साथ एनआईएस ने इसको कार्यान्वयन किया था और इसमें भारत के सभी राज्यों ने इसको में इंक्लूड होकर के साथ होकर के कोर्स को संपन्न कराया था। निश्चित रूप पे ये जो प्रोग्राम था बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था सरकार के लिए भी। अप्रशिक्षित शिक्षक को प्रशिक्षित करने का बहुत बड़ा चुनौती था और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भी था। इसको लेकर के विवाद तो चलती रही। साथ ही साथ हम बता दें कि उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड बीएड के काम जो संगठन थे उसके तरफ अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसको अपील को जो है तत्काल जो है खारिज कर दिया गया है और पटना और त्रिपुरा हाईकोर्ट को जो है मान्य करते हुए जो है मान्य सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया है कि आने वाली जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट है उसमें एनआईएस डीएलएड वैलिड फॉर ऑल पर्पस फॉर ऑल इंडिया वैलिड है। जी जी जी। अच्छा एक बात बताइए सर, पटना और क्या बोले त्रिपुरा, पटना और त्रिपुरा के जो हाईकोर्ट के जो जजमेंट था उसे ये बरकरार रख दिया क्या? और उत्तराखंड को जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के तरफ जो दावा किया गया था उसे खारिज कर दिया गया, उत्तराखंड के जो केस था। पटना हाईकोर्ट का मामला यदि देखेंगे तो 43 पेज का आपको जजमेंट आया हुआ था एनआईएस के पक्ष में और आप गूगल भी करेंगे तो माननीय जस्टिस महोदय उसमें शायद संजय करोल थे। उस समय जो फैसला आया था तो उस समय गूगल करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है एनआईएस डीएलएड इज बेटर देन अनदर डिग्री डिप्लोमा कोर्स। देखिए इसको जिस प्रक्रिया के तहत जिस तरह से कराया गया कोर्स था बहुत ही अभी भी आप देखेंगे अन्यत्र जो भी बीएड और डीएलएड संस्थान है उसमें एनआईएस का बुक चलता है। तो निश्चित रूप से इसका जो करिकुलम जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया था इसका सारा चीज बहुत ही बेहतर था। इस आधार पे तमाम देखिए कोर्ट फैक्ट्स और ग्राउंड पे चलता है और ये एक बता दूं कुछ लोग 18 मंथ का इस पे एलिगेशन लगा करके चीजों को एक भ्रम फैला रहे थे, लेकिन मैं बता दूं कोई भी कोर्स या ना तो मंथ में होता है ना तो साल में होता है। कोर्स कोई भी होता है आवर्स में होता है, घंटे में होते हैं। इस बात को समझना होगा, कोई भी क्लास की घंटी लगती है आवर्स में होते हैं, पीरियड्स होते हैं, है ना। तो इस बात को और 480 घंटे का जो करिकुलम कोर्स था इसको एनआईएस डीएलएड को बहुत ही बेहतर ढंग से संपन्न कराया गया है, चाहे उसमें पोर्टल हो, डिश टीवी हो या फिर स्टडी सेंटर के माध्यम से एक प्रोसीजर प्रक्रिया के तहत
एक टाइम के अनुसार कराया गया है, इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अंतोगतवा सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। बिल्कुल सभी को खुश होना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, अंतोगतवा जीत हुई है। जी, कल तक की खबर था कि कल आप भी तो जानते ही हैं, कल तक खबर था कि जो है एनआईए के जो विपक्ष में जो उस दिन सुनवाई हुई, हो सकता है कि एनआईए को बाहर किया जा सकता है। तो एक अनुमान सा लगाया जा रहा था कि जो अभी रिसेंटली में छठे चरण में जो नियुक्त हो चुके शिक्षक, जो ऑलरेडी छठे चरण में वर्किंग में शिक्षक है, या फिर छठे चरण छोड़कर सातवें चरण TRE 1 जो द्वारा जो शिक्षक बने हैं, उन लोगों के साथ काफी परेशानी हो सकती है। ऐसा एक खबर था कि उन लोगों के साथ परेशानी हो सकती है भविष्य में। जी बिल्कुल, जब जहाँ डिग्री को चैलेंज किया जाता है तो डिग्री जब चैलेंज होगा, तो जब डिग्री जब लागू होगा तब से ही चैलेंज होगा। लेकिन कई लोग बीएड और डीएलएड दोनों को सेम मामला को लेकर, लेकिन बीएड एक अलग मामला था। उसमें बीएड जो है, बीएड में जो प्रशिक्षण दिया गया था वो प्रशिक्षण 1 to 5 के लिए प्रशिक्षण, यानी कि उनकी पढ़ाई ही नहीं किया है बीएड के छात्रों ने, वह एक अलग मामला था। लेकिन यहाँ मामला डीएलएड का, इन्होंने पढ़ाई वही किया है, लेकिन यहाँ रेगुलर और डिस्टेंस वाली बात को लेकर के 18 मंथ वाली को लेकर के बात चल रहा था। लेकिन पढ़ाई तो इन्होंने डिग्री डिप्लोमा ही किया है, 1 to 5 के लिए प्रशिक्षण लिया है। तो शायद ये बात कई लोग नहीं समझ पा रहे थे, ये एक हवा या रिमर पढ़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कोर्ट जो है अंततः इसके लिए प्रदेश को बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से बहुत ही कठिन समय आया और ऐसा लग रहा था कि पैरों तले जमीन किस पे गिर रही थी। एकाएक आपका डिग्री खत्म हो रहा है, क्योंकि है ना, तो इसके अलावा इसी तमाम रिपोर्ट आप लास्ट डे तक पहुंची है। निश्चित रूप से होना चाहिए जो अतुल जी, अब भविष्य में तो किसी प्रकार के कोई परेशानी नजर नहीं आ रहा है। भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुविधा एनआईए के ऊपर, किसी प्रकार की कोई एलिगेशन, कोई परेशानी तो भविष्य में नहीं है सर? आपका मुझे जहां तक लग रहा है कि जी 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 अतुल जी अभी सर जी देखिए, एनआईए संबंधित जो कुछ भी था हम जानकारी देने प्रयास के शुरू से ही, जब से ये सुनवाई चल रहा था, मैं उसी दिन से बताते आ रहा हूँ। एनआईए के जिस दिन सुनवाई हो रहा था उस दिन भी मैं आप लोग के बीच जानकारी लाया था कि क्या कुछ हो रहा है, एनआईए का वीक चल रहा है या फिर क्या स्ट्रांग चल रहा है, जो कुछ भी था। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या बात करें, खिलाफ और साथ नहीं होता है, जो होता है प्रेजेंट में वही मैं बता रहा हूँ। अब अभी एनआईए को कहा गया कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। अब कल खुदा न खास फिर से सुनवाई हो, फिर कुछ कहे तो वही मैं दिखलाऊंगा। न्यूज का मतलब होता है सही सटीक खबर दिखलाना, जो प्रेजेंट में अभी चल रहा हो वही दिखलाना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पक्ष और विपक्ष की यहाँ पे बात किया जा रहा हो। खैर चलिए, जो कुछ भी था जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ अतुल जी जुड़े हुए थे। अतुल जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये खुद एनआईए कैंडिडेट है, साथ ही ये एक एडवोकेट भी है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है या फिर जो कुछ भी होता है बिहार शिक्षक संबंधित, हम इनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सही प्रकार से बता पाते हैं, जुड़े हुए हैं एनआईए से, तो सही प्रकार से बता पाते हैं। खैर, जिन लोग एनआईए से, जो लोग इन सर्विस में अभी सर्विस जिनका लगा है बीपीएससी टीआरई में या फिर छठे चरण के अंतर्गत ही सही, तो उन लोगों को बहुत बहुत मेनी कांग्रेचुलेसन। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। काफी ज्यादा डर गए थे, मैं भी अपने आप को मान रहा था कि मेरा डिग्री भी भैया अवैध हो गया है, तो अब कोई फायदा रहा नहीं उस सब डिग्री से। लेकिन खैर चलिए, ऊपर वाले सब देखते ही रहते हैं, जो होता है अच्छे होता है, भलाई के लिए ही होता है। भगवान जो करते हैं भैया आपके लिए साथ, हमारे साथ और पूरी दुनिया के साथ, हमारे साथ, और देखिए आपके साथ या हमारे साथ, ऊपर वाला जो करता है ना भैया घुमा फिरा के, वो सही करता है। तो सही कहा गया है कि सच्चाई की जीत होती ही है, देर सही लेकिन दुरुस्त से होती ही है जीत। विशेष लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और देखिए, फर्जीवाड़ा संबंधित हमारे पास बड़ी बड़ी जानकारी आई है, 2-3 को मैं प्रूफ के साथ आपके दिखलाने वाला हूँ। एक दूसरे स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे कैटेगरी बन के आ गए हैं, उनका प्रूफ भी मेरे पास दिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा प्रूफ है, और साथ ही कुछ लोग दिव्यांग बन के भी नौकरी ले लिए। इसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों के बीच जानकारी जल्दी लाऊंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।